Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shubham and today I'm gonna talk all about कि जो लोग इंडिया से कनाडा इस टाइम के ऊपर आ रहे हैं उनका पैकिंग का टाइम होगा मोस्टली, और पैकिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें इस टाइम के हिसाब से जो कनाडा में चल रहा है उसके हिसाब से जो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। तो चिराग उपाध्याय जी ने ये चीज़ मुझसे पूछी थी कि आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, could you please make an updated packing video especially for those students who are coming to Windsor for instance. Do we need inner warmer or heavy blanket or AC blanket will work in India kind of video, and also share what things you packed out but not got to use. So मैंने ऐसी एक लिस्ट बनाई क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी ये। जो पहली चीज़ निकल के आई कि इंडिया से मैं आते हुए कपड़े ले आया था काफ़ी सारे, और जिसकी वजह से कुछ चीज़ें मेरी रह गई थी क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे सिर्फ 23 किलो वेट अलाउ था, 23 केजीज, सिंस मैं उस टाइम के ऊपर आया था जिस टाइम पे कोविड उसकी पीक पे था। तो इतने सारे कपड़े लाने के बाद, यहाँ आने के बाद मैंने गेन कर लिया बहुत सारा वेट, और वो सारे के सारे कपड़े हो गए यूजलेस। तो कहने का ये मतलब है कि आप पहले ही ये सोच के मत लाओ कि 3 साल तक मैंने यही चीज़ें चलानी है। ये सोच के आओगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे मुझे आई थी। वो चीज़ें वापस मैंने इंडिया भेजी है, कुछ डिस्कार्ड कर दी, कुछ डोनेट कर दी। ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए कपड़े लाओ लेकिन लिमिटेड लेके आओ। मे बी हो सकता है कि 5-6 टी शर्ट्स ले आओ, 1-2 जीन्स लो, नो मोर देन दैट। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ क्रेजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्को के अंदर टी शर्ट्स बहुत अच्छी मिलती है। मैं पर्सनली प्यूमा से लेता हूँ, प्यूमा से बहुत सस्ती और बहुत अच्छी टी शर्ट्स यहाँ पर मिल जाती हैं। इंडिया वाले से यहाँ पर सस्ता है। आप आउटलेट, टोरंटो प्रीमियम आउटलेट में चले जाओ, यहाँ पे अगर आप विंडसर में हो तो विंडसर प्रीमियम आउटलेट भी हैं। तो इन दोनों जगह पे और यहाँ पर आसपास और भी जितने भी आउटलेट्स हैं, आउटलेट से आप शॉपिंग करो, आपको 50-60% ऑफ यूजुअली एवरी टाइम मिल रहा होता है। टी शर्ट्स आपको यहाँ पर $15-20 से नीचे नीचे की मिल जाती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की भी। आईड रेकमेंड कि बहुत सारा सामान वहां से भर के मत लाओ, अपनी जरूरत का लाओ कि थोड़ा टाइम अगर मुझे चलाना पड़े तो मैं चला लूं, लेकिन नथिंग टू क्रेजी। जब कपड़ों की बात चल ही रही है, आईड रेकमेंड कि अंडरगारमेंट्स एक्स्ट्रा लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पर ये चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। आपकी सॉक्स होंगी, अंडरगारमेंट्स होंगी, ये चीज़ें यहाँ पर महंगी है। तो वहाँ से जो आपने बाकी कपड़े ज़्यादा लेके आने थे उसकी जगह पे वो थोड़े से एक्स्ट्रा ले आओ कि आपके 2 साल, 1 साल 2 साल, जब तक आपका खुद वहाँ चक्कर नहीं लगता है या फिर वहाँ से कोई नहीं आ जाता, तब तक एटलीस्ट आपका काम सेट रहे, आपका काम चलता रहे, यहाँ से लेने की जरूरत ना पड़े, इतने के ले आओ। इसके अंदर अब एक और कैटेगरी आती है कि आपके इनर वार्मर्स लेके आने हैं कि नहीं लेके आने। पर्सनली फॉर मी, मैंने आज तक जो भी मैं लेके आया था, आई थॉट कि ठंड होगी और यूज़ करने पड़ेंगे, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए बाहर नहीं जा रहे हो जैसे आप इंडिया में जाते थे। यू गो आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप काम पे जा रहे हो, काम पे जाके आपको गर्मी आ जाती है, तो वो चीज़ वहाँ पर काम नहीं आती है। अगर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, आपने घर से बाहर निकलना है और बस के अंदर बैठना है, जो वो डिस्टेंस होगा ना, सिर्फ उसी के अंदर आपकी ठंड है। बस के अंदर भी हीटर है, घर के अंदर भी हीटर है। इनर वार्मर्स मैंने पर्सनली यूज आज तक अपने नहीं किए। इफ यू हैव अ गुड विंटर जैकेट तो वो विंटर जैकेट इनफ होती है, उससे ज्यादा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। समटाइम्स इन पीक विंटर के अंदर भी मैं हाफ स्लीव के ऊपर सिर्फ अपनी एक विंटर जैकेट डाल के बाहर जाता हूँ एंड आई डोंट फील कोल्ड। अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन कि आपको ज्यादा ठंड लगती है कि आपको कम ठंड लगती है। और कपड़ों की ही बात चलते चलते, टावल एक लेके आना है। टावल के बिना यहाँ पर काम नहीं चलता। टावल्स भी एक्सपेंसिव हैं और बेडशीट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर अगर बेडशीट आप वहाँ से लेके आ रहे हो तो मेक श्योर कि जो बेडशीट्स हैं उसके आसपास इलास्टिक है, क्योंकि यहाँ पर ना, जो हमने इंडिया के अंदर बेड होते हैं यूजुअली, जैसे हमारे थे, हमारे इतनी थिकनेस के होते हैं, यहाँ पर बेड होते हैं इतनी इतनी थिकनेस के। जब इतने मोटे मोटे बेड हैं उसके ऊपर चादर कई बार नहीं टिकती। तो बेडशीट के इंडिया के अंदर भी किंग साइज या क्वीन साइज बेडशीट्स मिलती हैं, उनके आसपास एक तरह का इलास्टिक बैंड होता है ताकि वो चीज़ वहाँ पर टिकी रहे। और यहाँ पर मोस्टली वही वाली चादरें यूज़ होती हैं, यहाँ पर सिंपल बिछाने वाली बहुत कम यूज़ करते हैं। और कीप दिस इन माइंड कि अगर आप शेयरिंग के अंदर आ रहे हो तो शेयरिंग के अंदर आप सिंगल बेड लोगे, क्योंकि एक कमरे के अंदर इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि 2 क्वीन साइज बेड आ जाए। तो अगर आपका सिंगल बेड होगा, अगर आप शेयरिंग ही वहाँ से लेके आ रहे हो तो सिंगल बेड की चादरें लेके आओ। अदरवाइज यहाँ पर मोस्टली 90% ऑफ द केसेस के अंदर क्वीन साइज बेड चलता है, किंग से छोटा और सिंगल से बड़ा। तो क्वीन साइज बेड यहाँ पर मोस्टली सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं।
मेरे पास भी क्वीन साइज है, मेरे सिस्टर के पास भी क्वीन साइज, इस घर के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनके पास क्वीन साइज बेड ही है मोस्टली। तो क्वीन साइज के हिसाब से उसकी बेडशीट्स लेकर आओ, क्योंकि बेडशीट्स यहाँ पर एक्सपेंसिव है। पिलो केसेस लेके आओ, पिलो कवर लेके आओ, वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको काम आएंगी, क्योंकि पिलो केस यूजुअली लोग कहते हैं कि 2-3 दिन में चेंज करना चाहिए। सो पिलो केस ये होगी सारी की सारी आपकी बेडिंग की बात, और आपके अपने कपड़ों की और आपके अंडरगारमेंट्स की। और अब इन क्लोथ्स वाले मामले में लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आपका कंफर्टर या फिर जो आपने ओढ़ना है रात को सोने के लिए, वो कैसा लेके आना है। अब ये चीज़ मैंने कमेंट में भी उनको बताई है, और ये चीज़ आपको भी मैं यही बता रहा हूँ कि एट लीस्ट गेट अ किंग साइज पतले वाला कंबल। व्हाट विल हैपन इज कि आपको नहीं पता कि आपने बेसमेंट में रहना है पूरा टाइम, कि आपने अपर फ्लोर पे रहना है। टेम्परेचर्स ऑन अपर फ्लोर आर मच मच डिफरेंट देन व्हाट दे आर इन अ बेसमेंट। अगर, क्योंकि जो खिड़कियां होती हैं, खिड़कियां अपर फ्लोर पे होती हैं, आपको बेसमेंट के अंदर खिड़कियां नहीं मिलेंगी, और खिड़कियों से ही टेम्परेचर चेंज होगा, और जो थर्मोस्टैट है वो भी आपका अपर फ्लोर पे होगा। सो अपर फ्लोर पे अगर ठंड बढ़ेगी तो वो हीटर एक्स्ट्रा चल जाएगा और ऊपर वाला टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जस्ट एज्यूम कि जिस टाइम के ऊपर वो हीटर चल गया अपर फ्लोर वालों के लिए, वो बेसमेंट में भी तो चलेगा, और अगर बेसमेंट में ऑलरेडी गर्मी हुई तो वो और ज्यादा गर्मी कर देगा। तो आपका मन करेगा कि यार जो सिंगल पतला सा मैंने ये कंफर्टर ले रखा है इसको भी ना लूं। सो इसके लिए इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि जहां पर आपने जाके रहना है, और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितनी गर्मी या सर्दी लगती है। इसीलिए मैंने बेस्ट बेट अपनी यही खेली थी कि एक पतला सा कंफर्टर लाया था मैं किंग साइज का। अब किंग साइज का होने की वजह से अगर आपको गर्मी लग रही है यू कैन टेक इट एज इट इज, क्योंकि उससे पतला तो कुछ होगा भी नहीं ना। और अगर इफ यू आर फीलिंग अ लिटिल कोल्ड सो यू कैन डबल इट, and doubling it will give you that extra warmth that you might need for a short or long period of time. अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा है कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स और डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने आई मेड श्योर कि वहाँ से मैं आते हुए अपनी ज़रूरत का हर सामान लेके आऊँ। मैंने एट लीस्ट ना करते हुए 6-7 चार्जिंग केबल्स ली वहाँ से, और मैं टेम्पर्ड ग्लासेस लेके आया, और मैं पता नहीं क्या कुछ लेके आया वहाँ से, जबकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। मैं पावर बैंक उठा के आया 20,000 mAh का, और मैंने वो पावर बैंक आज तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैवी है, इतना ज़्यादा हैवी है, वो पॉकेट में आता नहीं है। बैग के अंदर रख के आप कब तक चार्ज कर सकते हो। सो number one, if you are bringing a power bank, make sure it is of 10,000 mAh, no more than that। उससे ज़्यादा आपकी पॉकेट्स को हैवी करेगा, and you don't need heavy pockets when you are going outside, जबकि आप खुद तंग होने वाले हो और आप पावर बैंक की वजह से भी तंग हो। that is something that I didn't prefer, और मैंने नहीं लिया, and I suggest you कि आप भी मत लो। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो होगा एक इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर। मैं नहीं लाया था, आई नो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी इसकी वजह से मेरे लिए, क्योंकि मैं इंटरनेशनल पावर अडेप्टर नहीं लाया था। उसकी वजह से क्या हुआ, आई थॉट कि वहाँ पर जाके मिल जाएगा, एंड आई वाज इन अ हरी, सो मैंने वो बाय नहीं किया। लेकिन आई सजेस्ट गेट अ गुड वन फ्रॉम इधर, आई थिंक करोमा है चंडीगढ़ में, वहाँ से मिल जाता है। और इफ़ यू डोंट वांट टू टेक दैट, अमेजोन से एक सस्ता सा आता है जो कि यहाँ पर 99% लोग यूज़ करते हैं। एक इंटरनेशनल पावर अडाप्टर होने से यू विल मेक श्योर कि आपका हर एक फ़ोन चार्ज रहेगा, क्योंकि वो इंडिया वाले पिन्स यहाँ पर तो नहीं लगेंगे, और आप लैपटॉप से भी लगा लगा के कब तक चार्ज करते रहोगे अपने फ़ोन। सो मेक श्योर दैट यू गेट एन इंटरनेशनल पावर अडाप्टर, ताकि आपके लैपटॉप्स भी चार्ज हो जाए, आपके फ़ोन भी चार्ज हो जाए। कोई हो सकता है कि आप अप्लायंस लाए हो इंडिया से, मे बी हेयर ड्रायर और समथिंग, दैट आई रिकमेंड यू डू नॉट ब्रिंग, बट स्टिल इफ यू, अगर आप लाए हो तो वो आपका यूज़ हो जाए। और दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, जो किसके ही कॉन्टिन्यूशन में है, कि इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक्स मत लेके आओ, स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग टू बाय न्यू वंस, कि आप नए खरीद के यहाँ पर लेके आओ। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मनी, कंप्लीट अटर वेस्टेज। क्योंकि नंबर 1 तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस है, आपका वो जो अप्लायंस इंडिया में काम कर रहा है वैसा वो यहाँ पर कभी काम करेगा ही नहीं। चाहे आप वो लगा लो कि जो किचन के लिए आप चॉपर लेके आते हो, वो भी नहीं यहाँ पर काम करेगा ढंग से, जितना जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करेगा, और उसके लिए आपको अडेप्टर भी लगाना पड़ेगा। तो दैट इज अनदर इशू कि आपको अडेप्टर भी लगाना, फिर वो चीज़ लगानी, तो आप अडेप्टर से खेलते रह जाओगे। तो
वो चीज़ें नहीं लेके आनी। लोग प्रेस लेके आते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, यहाँ पर ना किसी के पास टाइम है, और मैंने तो किसी को पर्सनली देखा नहीं कि कोई कपड़ा प्रेस करके रखता हो। नॉर्मल ऐसे ही ड्रायर में से गरम गरम निकलते हैं, उसी को अगर आप ता कर दोगे या फिर आप उनको सेट कर दोगे तो वो वैसे ही रहेंगे। उसके यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता एक प्रेस को या फिर एक आयरन को। सो वो चीज़ अवॉइड करो। नंबर 3, मैंने ड्रायर यहाँ पर लोगों को लाते हुए देखा है, ड्रायर वगैरह मत लेके आओ। फिर से अडेप्टर का पंगा, फिर से वोल्टेज डिफरेंस का पंगा। तो यहाँ पर भी वॉलमार्ट से बहुत ज़्यादा चीप है ये सब चीज़ें, तो वहाँ से लाने का कोई फायदा नहीं है। नंबर 4 इन अप्लायंसेज वुड बी लैपटॉप्स। लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा जनता वहाँ से आते हुए लेके आती है नया खरीद के, या फिर वो सोचते हैं कि वहाँ से नहीं खरीद के आता, यहाँ पर आके मैं फटाफट से नया बाय कर लूँगा। ये दोनों चीज़ें ना बिल्कुल बिल्कुल मिसगाइडिंग और बिल्कुल ही अटर नॉनसेंस है। सीधी बात बताऊं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स आर अप हियर। अगर आप किसी भी तरह का एक लैपटॉप बाय करने जाते हो, मैं कल चला गया बेस्ट बाय के अंदर, मैं नया नया आया आज ही, और मैं कल चला गया लैपटॉप बाय करने बेस्ट बाय के अंदर, और वहां पर जाके मैंने उनको बोला कि मेरी 12 या 15 महीने की इंस्टॉलमेंट्स बना दो। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड आए हुए 1 दिन हुआ है, मैं जाके वहां पर इंस्टॉलमेंट्स बनाने के लिए करूंगा, वो मेरे क्रेडिट फाइल के ऊपर करेंगे हार्ड क्रेडिट चेक, और फिर भी मेरा लैपटॉप अप्रूव नहीं होगा। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, एक तो आपके अपने हिस्ट्री के ऊपर एक हार्ड क्रेडिट चेक चढ़ गया, ऊपर से आपको लैपटॉप भी नहीं मिल रहा, ऊपर से आपको अब कैश पे लेना पड़ रहा है। सो अगर आपकी कैश पे लेने की हिम्मत है तो आप इंडिया से मत लेके आओ जो आप सोच रहे थे लेके आने का। आप यहाँ पर आके सीधा कैश पे ले लो विदाउट ट्राइंग कि आपको फाइनेंसिंग पे मिल जाएगा। ओके, अगर आपके पास एक पुराना लैपटॉप है इंडिया के अंदर, वो आप यहाँ पर लेके आओ, वो आप थोड़ा टाइम चलाओ जब तक आपका थोड़ा सा क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी, और जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाए तब यू कैन गेट एनी लैपटॉप दैट यू वांट। आप एप्पल के अंदर जाओ, वो साथ के साथ अप्रूव कर देंगे। मैंने अपना लिया था लैपटॉप 2021 के एंड पे, और बहुत ज़्यादा सही चल रहा है मेरा ये लैपटॉप, आज तक मुझे एक पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं आई। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है स्टेशनरी की। अब लोग इंडिया से इंक्लूडिंग मी कॉपियां लेके आते हैं इतनी मोटी मोटी, 1-1 किलो की एक एक नोटबुक होती है। भाई मत लेके आओ बिल्कुल भी। डॉलरामा जाओगे, डॉलरामा से बहुत ज़्यादा नोटबुक्स पड़ी हैं, बहुत सस्ती पड़ी हैं। डॉलर ट्री जाओगे, डॉलर ट्री के अंदर भी नोटबुक्स पड़ी हैं, लोकल डॉलर स्टोर के अंदर भी नोटबुक्स पड़ी होंगी, पेन्स भी पड़े होंगे, पेंसिल भी पड़ी होगी, सब कुछ पड़ा होगा। आपको जाके लेके आना पड़ेगा इफ यू वांट कि आपको इजी एक्सेस मिले। ज्यादा से ज्यादा एक पतली सी नोटबुक ले आओ कि आपका 1-2 दिन कॉलेज के निकल जाए, और एक आधा पेन ले आओ, लेकिन नथिंग क्रेजी। मैं आते हुए 20-25 पेन लेके आया था, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर पेन बहुत आराम से अवेलेबल है, यहाँ पर पेंसिल्स अवेलेबल है, यहाँ पर सभी चीजें मिल जाएंगी, और बहुत कंपैरेटिवली बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएंगी, जो कि आपको इंडिया में मिलनी है। क्योंकि इंडिया और डॉलर के प्राइस का भी फर्क है। वहां पर अगर आप 60 रुपए लगाते हुए सोच रहे हो, यहाँ पर $1 लगाते हुए लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग्स का भी डिफरेंस है। तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि वो चीज इंडिया के अंदर $2 की मिलेगी और यहाँ पर वो $3 की मिलेगी, बट यहाँ $3 की आप लेते हुए सोचोगे नहीं, जबकि हो सकता है इंडिया के अंदर $2 की कोई अननेसेसरी चीज लेने से पहले आपको सोचना पड़े। स्टेशनरी के अंदर ही मैं एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा, जो कि है प्रिंट आउट्स। अब मैंने कनाडा आते हुए ये सोचा था कि अपने प्रिंट आउट्स जो होते हैं, कि जैसे मेरा रेज्यूमे है, कुछ ऐसी मेरी नोटबुक्स थी, कुछ ऐसी मेरी चीज़ें थी जो कि मैंने कई सालों से बना रखी थी। कई साल अपने बीटेक के अंदर मैंने पढ़ के वो अपनी एक कलेक्शन बना रखी थी। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें यहाँ से लेके जाऊँगा, अगर वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाने पड़े तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। ये चीज़ सबके दिमाग में आती है, लेकिन यू नीड टू नो दैट देयर इज समथिंग नोन एज स्टेपल्स हियर। स्टेपल्स एक दुकान है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी की है। यहाँ पे उसके अंदर स्टेशनरी का सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर मिलेगा, और उसके अंदर जो प्रिंट आउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीप है। अगर आप टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी में जाओगे, वहां पर जो प्रिंट आउट्स आपने निकलवाने हैं वो और भी ज़्यादा चीप है। ऑल यू नीड इज अ टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी कार्ड, वो आपको वहीं पर जाके वो बना के दे देंगे। यू डू नॉट नीड एनी प्रिंट आउट्स, एनी हार्ड कॉपीज। आपके पास PDF है, यू आर गुड। आपको वो एक्स्ट्रा वेट 1 किलो 2 किलो का लाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह पे भाई अचार ले आओ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रह जाएगा। लेकिन ये सब चीजें जो हैं, जो यहाँ पर बहुत आराम से मिल जाती है, वो मत लेके आओ। अब आ गए मेरे फेवरेट सेक्शन पे, और जो कि काफी लोगों का भी होगा, कि फूड आइटम्स। अब फूड आइटम्स के अंदर लोग आते हुए
मैंने सच में लोगों को देखा है कि दालें लेके आए प्रॉपर 1-1 किलो वाला या आधे-आधे किलो वाला पैकेट, दालें अलग से, सब्जियां, कुछ मसाले, कुछ नमक भी लेके आते हैं लोग, या सिंपल मिर्च नमक, ये सब जो चीज़ें होती हैं जो आम होती हैं हम यूज़ करते हैं इंडियन किचन के अंदर, वो सब चीज़ें एक तरफ से इंक्लिनेशन हमारी होती है कि हम लेके ही वहां पर जाएं ताकि हम खाना बना सकें। लेकिन वो लाने के बीच में अगर आपका जरूरी सामान छूट रहा है तो उस चीज का क्या फायदा। फॉर मी वॉट आई थिंक इज दैट यहाँ पर इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पटेल ब्रदर्स, पंचवटी, आप अपने एड्रेस से देखो जहां पर आपको आना है कि ग्रोसरी स्टोर नियरेस्ट कहाँ पे है। आप वॉलमार्ट में जाओगे, वॉलमार्ट के अंदर आपको सारे मसाले, सारी दालें मिलेंगी। आप अगर फ्रेश को जाओगे, फ्रेश को के अंदर आपको सारे सामान, सारी दालें मिलेंगी। आप अगर नो फ्रिल्स में जाओगे आपको सब कुछ मिलेगा। आप कोई इंडियन ग्रोसरी स्टोर चले जाओ, वहां पर भी आपको सब कुछ मिलेगा। आप अगर किसी भी पाकिस्तानी या फिर फॉरेन इंस्टेंस किसी और कंट्री के भी स्टोर में, चाइनीज स्टोर में भी चले जाते हो, तब भी आपको इंडियन सारा का सारा सामान मिलेगा। जो चीजें आज से 10 साल पहले थी वो चीजें अब नहीं है। पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड कि यहाँ पर इंडियंस बहुत ज्यादा है। इन ऑर्डर फॉर द ग्रोसरी स्टोर टू बिकम वायबल, कि वो चल सके थोड़ा बहुत भी, दे नीड टू कीप इंडियन ग्रोसरीज इन दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर आपको कुछ खाने का लेना है, अगर आप MDH का कोई मसाला अगर इंडिया से लेते हो 70-80 रुपए का, तो वो हो सकता है यहाँ पर $1.5 का मिले। दैट्स इट, दैट इज लाइक 100 और 110 रुपीज। सो आपको इंडिया से ये सब चीजें लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लाना भी है तो कीप इट इन स्मॉल क्वांटिटीज दैट यू माइट यूज इन योर फर्स्ट 2 days, और 2 दिन के अंदर अंदर तो आप ग्रोसरी डेफिनेटली जाओगे ही जाओगे। तो यहाँ पर आके बैग भर के खाने की चीजों का लाने का कोई फायदा नहीं है। मैगियां लोग घर से लेके आते हैं, मैगी का भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर 30 सेंट्स की मैगी मिलती है, जो कि आई थिंक इज वेरी वेरी गुड, कंसिडरिंग कि उसका अदर ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप वो अपने बैग में भर के लाओगे, आपका स्पेस भी जाएगा, आपका वेट भी जाएगा। डोंट डू दैट। और अब अगर हम बात करें स्पेशल मेंशंस की, तो स्पेशल मेंशंस में 2 चीजें आती हैं। वो है नंबर 1 कि आपका कॉन्वोकेशन के लिए एक कोट सूट, और नंबर 2 है एक भगवान जी की मूर्ति जो कि आपके हैं। अब कोट की अगर बात करें, वो मैं क्यों कह रहा हूं, यहां पर नंबर 1 आपको फिटेड कोट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको फिटेड कोट्स लेने हैं वो बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जाएंगे। 1,000, 2,000, $3,000 के भी फिटेड कोट्स मिलते हैं, जो कि आपकी खुद सिलाई करवा के देते हैं, वो खुद प्रॉपर आपकी मेजरमेंट लेके बना के देते हैं। अगर आपको चीपर ऑल्टरनेटिव पे जाना है, आपको अपना कोट सूट लेना पड़ेगा। हडसन्स बे से अच्छे मिलते हैं, अच्छा H&M पे भी मिल जाते हैं, थोड़े चीपर ऑप्शंस ज़ारा पे भी मिल जाते हैं, और ऐसे स्टोर से आपको कोट लेना पड़ेगा और अपना सूट लेना पड़ेगा, जो कि एक्सपेंसिव भी रहेंगे, आपको फिटिंग भी नहीं आएगी, और वो वाला कपड़ा नहीं मिलेगा जो कि आपको इंडिया से मिलेगा, एंड यू विल हैव टू स्पेयर अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट। मैंने अपने लिए कोट सूट नहीं लिया था यहाँ से आने से पहले, अगेन बिकॉज आई हैड जस्ट 23 kgs, और उसके अंदर मैं सारी चीजें अकोमोडेट नहीं कर पा रहा था। और मेरी कॉन्वोकेशन हुई अब से 1 महीने पहले, और मुझे अपना खुद का यहाँ से बाय करना पड़ा बनाना रिपब्लिक से, जिसके लिए मुझे स्पेयर करने पड़े करीब करीब $500। तो अगेन ये चीजें अवॉइड करने के लिए अगर आपके पास वेट है तो एक कोट सूट जरूर लेके आओ, और साथ में जो कि आपकी रिलीजियस कपड़े होते हैं, जैसे हमारे लिए दिवाली पे या होली पे डालने के लिए कुर्ता पजामा होता है, वो चीज लेके आने की कोशिश करो। मैं उस टाइम पे भी नहीं लाया था, मैंने बाद में अपने पेरेंट्स से मंगवाई। तो ये जो चीजें, दिस इज समथिंग दैट यू डोंट नीड, बट किसी टाइम के ऊपर जब आपके साथ वाले सारे के सारे ये इन तरह के कपड़ों में होंगे, तब आपको उस चीज की कमी महसूस होगी। जैसे दिवाली होली के ऊपर आप यू विल वांट टू वेयर ट्रेडिशनल अटायर फॉर दैट, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एक कुर्ता एट मैक्स 200 या 300 ग्राम का होगा। आई डोंट थिंक कि उससे किसी का इतना ज्यादा वेट बढ़ जाएगा कि वो छोड़ के आना पड़े, तो एटलीस्ट एक लेके आओ। ये चीजें अकॉर्डिंग टू मी जो कि मुझे वर्थ मेंशनिंग लगी, ये सभी की सभी। अब अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैंने मिस कर दी होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैंने ज्यादा बोल दी होंगी। आपको बाकी वीडियोस के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा कि आपको क्या लाना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर्स भी दे देंगे कहीं, लेकिन वो सब ये नहीं बताएंगे कि वो जो आप वीडियो देख रहे हो वो 6 साल पहले की है। अब तक वो ट्रेंड चेंज हो चुका है।
जो नेचुरल चीजें हैं, जो आपका लाने की इंस्टिंक्ट कहती है, वो तो चीजें आपने लेके आनी है। ये जो मैंने मेंशन की हैं चीजें, ये वो चीजें थी जो कि एक्सेप्शंस थी, जो कि हो सकता है कि 5 साल पहले वैलिड ना हो, लेकिन इस टाइम के ऊपर वो लानी आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है। जैसे पहले लोग कहते थे कि कपड़े लेके आओ या फिर विंटर जैकेट्स लेके आओ, विंटर जैकेट लाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से विंटर जैकेट लो। विंटर जैकेट यहाँ से लेने के आपके इतने ज्यादा एडवांटेज हैं कि आपको नंबर 1 की यहाँ पर कनाडा के हिसाब की मिलेगी। मैं इंडिया से सिर्फ एक जैकेट लेके आया था प्यूमा की, वो भी मेरी 2 साल पुरानी थी, और मैं सिर्फ और सिर्फ वो जैकेट लेके आया एंड आई वाज फाइन। मैंने यहाँ पर आके मेरे को वेदर के हिसाब से जो जैकेट लेनी थी मैंने यहाँ से ले ली, वो भी मेरे को काफ़ी चीप मिली, बिकॉज मैं कॉस्को से मोस्टली शॉपिंग करता हूँ अपनी इस तरह की, और कॉस्को इज नोन फॉर एक तरह की बहुत सारी आइटम्स होना, जिसकी वजह से वो काफ़ी सस्ती प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस आई एम गोना टेक योर लीव। थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड कमेंट्स, और जो भी आप बोलते हो अच्छी अच्छी बातें कमेंट्स के अंदर। और आई सजेस्ट कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एज दैट गाय मैंशन, मैंने साथ के साथ वीडियो बना दी, एंड सेम कैन हैपन टू यू एज वेल। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई ट्राई टू क्लियर देम इन द कमेंट्स इटसेल्फ, बट if it's something that requires a proper video for that, I'll make it, because all I'm here for is to help you people in taking the right decisions for yourself. Or for this, if you like this video, share it to your friends, comment down below कि आपको अगली वीडियो क्या चाहिए, and subscribe down to my YouTube channel, or you can follow me on Instagram or LinkedIn as well. My the links are in the description below. और आई होप कि आपकी जो ये जर्नी है कनाडा आने की, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। और विद दिस आई एम गोना टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।